नमस्कार दर्शकों, कैसे हो आप सब। मैं महेश पाल आपका स्वागत करता हूं। आज का जो इन्फॉर्मेटिव सेशन है ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं है। ये सभी उन लोगों के लिए जो किसी न किसी तरीके से एजुकेशनल फील्ड से बिलोंग करते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग में हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और वो बदलाव क्या है कि यूजुअली किसी भी यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होते थे पहले, यूनिवर्सिटी में सॉरी एडमिशन्स जो होते थे, एडमिशन्स 12th क्लास के मेरिट के बिहाफ पर होते थे। बट कल ही ये नया एक चेंज निकल करके आया जिसमें क्या देखने को मिला कि अभी जो यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम होंगे वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर होंगे। पहले से ये चीज़ क्या हुआ करती थी, अभी में क्या हुआ है, अभी में ये चीज़ हुई है क्यूएट, CUET, इट इज़ कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग में क्या है, जरा इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यूजीसी ने ये बोला कि 12th क्लास को कंप्लीट करने के बाद में अगर किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में तो उसका एक नेशनल लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यूजीसी इट इज़ एक्चुअली द यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन, राइट। ये यूजीसी क्या कराएगी, एक नेशनल लेवल पर एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराएगी। ये एंट्रेंस टेस्ट जो होना है इट इज़ कंडक्टेड इन द 13 लैंग्वेजेस, 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होना है। इसके साथ साथ में ओवरऑल में जो रहेगा उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे। सेक्शन ए जिसमें कि कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा, बाकी का सेक्शन बी, और सेक्शन सी वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए, सेक्शन बी जो रहेगा अपना सब्जेक्टिव स्ट्रीम के हिसाब से। इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। किसी भी तरीके के यूजी, पीजी या पीएचडी में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एक क्यूएट या CUET टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया ये टेस्ट 161 कंट्रीज में कंडक्ट होता है होगा। ओके, अगर इसके सिलेबस की और एडमिशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा टेस्ट देने वाला है 12th पास करके जाएगा तो 12th क्लास का ही यूजुअली सिलेबस इसमें देखने के लिए मिलेगा। साथ के साथ में एडमिशन का जो प्रोसीजर रहेगा, जिस तरीके से पहले हुआ करता था कि कहीं पर रिजर्वेशन कोटा लग रहा है या फिर कहीं पर किसी और दूसरे तरीके के जो रिजर्वेशन चलते थे, वो सारे के सारे प्रोसीजर एज यूजुअल जैसे पहले मेंटेन थे वो सारी की सारी चीज़ें अभी फिर से वैसे की वैसी ही रहेंगी। इस टेस्ट का ओवरऑल में मोटो क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती थी। बच्चे के किसी भी कारणवश अगर उतने मार्क्स गेन नहीं हो पाते थे तो वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना सिर्फ एक सपना बन के रह जाता था। बट अब हाल फिलहाल में ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें एक एक इंडिविजुअल के लिए, इट मीन सीधी सीधी सी बात है, अगर आप में एलिजिबिलिटी है, अगर आप में काबिलियत है तो टेस्ट को क्रैक कीजिए। नेशनल लेवल पर होना है एंड एज पर योर एलिजिबिलिटी आपको क्या मिलेगा, एक कॉलेज मिलेगा जिसके थ्रू आप आगे की अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। द मेन मोटो ऑफ दिस टेस्ट इज़ द वन नेशन वन एंट्रेंस टेस्ट। अब चीज़ें चाहे जैसी भी हों, हर चीज़ के एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस, एक पॉजिटिव साइड्स भी होती हैं और नेगेटिव साइड्स भी होती हैं। तो क्यों ना इसकी सारी की सारी पॉजिटिव साइड्स को ही देखते हुए काम किया जाए कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, सभी को मौका मिलेगा, बराबरी का मौका मिलेगा, है ना। जैसा पहले था अब वैसी चीज़ें नहीं है। बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूजुअली बदलाव कहते हैं ना, बदलाव प्रकृति का नियम है, ये भी एक बदलाव है। धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। होप सो इसी तरीके के चेंजेस और भी रहें जो कि बच्चों को किसी न किसी तरीके से बेनिफिशियरी रहें बच्चों के लिए, और बच्चों को इसका पूरे तरीके से क्या मिले, लाभ मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं। और यूजुअली इसका जो मेन मोटो था मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का वो ये था कि ये जो चेंज हुआ है इसको मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।